Hari Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yadira Yadira Vanachari Jaya Radha Madhava Jabihari Radha Madhava Jabihari Gopi Jana Vallabha Girivarada Gopi Jana Vallabha Girivarada Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama 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 Rama, Hare 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram Ram Hare Ram Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranga Jaya Gauranga
गौरनित्याय च गौरनित्याय जय गौरा नित्याय गौरा नित्याय गौरनित्याय गौरा नित्याय गौरनित्याय जय जय गौरा नित्याय गौरनित्याय नित्याय गौर हरि हरे जय गौर हरि जय गौर हरि जय गौर सच्चिदानंद हरे जय जय गौर हरि हरे नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद 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 राम जय राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद नाम जय जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय गुरुदेव 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 जय 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 गुरुदेव 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 जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि 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 बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल हरि बोल बोल हरि हरि बोल हरि बोल बोल जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे राधे जय जय राधे राधे जय जय राधे राधे जय जय राधे राधे जय श्री जय श्री जय राधे श्री जय राधे गौर हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल जय हरि गौर हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल जय गौर प्रेमानंदे हरि जय हरि हरि बोल हरि हरि बोल ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचेतनं श्रीराधा कृष्णपदान् सहिता श्रीविशाखावितमस्तु च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभविश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब लोग बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम मैं परम आराध्य गुरुदेव नित्रिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य अष्टोत्र भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अवै चरणों में
दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनकी अहेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात श्री भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद, ज्ञान केशव गोसाई महाराज, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, पूरी गुरु परंपरा को मेरा कोटि प्रणाम, उनके हेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। आप सब भक्त लोग जो आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पर श्रीमद् भागवतम कथा का रसास्वादन करने के लिए, आप सबका स्वागत, धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल करके अपने कल्याण के और मेरे कल्याण के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। तो मेन ग्रुप में से तो बहुत कम भक्त लोग जुड़े हुए हैं, परंतु जो भी भक्त जुड़े आप सबका धन्यवाद। तो आज हम श्रीमद् भागवतम कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। भागवतम की पृष्ठभूमिका क्या रही, भागवतम का विशेषकर कुछ प्रश्न पूछे गए, उनका वर्णन करेंगे। तो आज की कथा का जो मूल विषय है उसका है नैमिषारण्य के जंगल बोले या नैमिषारण्य के जो स्थान पर जो शौनक आदि हजारों ऋषि एकत्रित हुए हैं, वो सूत गोस्वामी से कुछ प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। वहीं से श्रीमद् भागवतम की शुरुआत होती है। सूत गोस्वामी से ये प्रश्न ही के उत्तर ही श्रीमद् भागवतम है। इन 6 प्रश्नों के उत्तर पे ही पूरा श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक या 18,000 श्लोकों को 12 स्कंदों में विभाजित किया गया और हर स्कंद में कई सारे अध्याय हैं। तो कथा का प्रारंभ वहां से होता है जब इस सूत गोस्वामी को जब ये प्रश्न पूछते हैं तो इसका पृष्ठभूमि कहाँ से श्रीमद् भागवतम शुरू हुआ, सूत गोस्वामी कौन है, थोड़ा सा जानेंगे। थोड़ा समय कम है पर फिर भी जितना हो सके हम समरी में इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सूत गोस्वामी जो है वो उग्रश्रवा सुत पुत्र, उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी से सुनी। जब सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को भागवतम सुनाई तो तब सूत गोस्वामी भी वहां पर विराजमान थे। परीक्षित महाराज कौन है? परीक्षित महाराज जो है वह अभिमन्यु का पुत्र है, अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र है। अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र है। तो अर्जुन को तो हम सब लोग भारत में रहने वाले तो जानते ही है, कम से कम अर्जुन को। अर्जुन के बाद अभिमन्यु या परीक्षित महाराज को जानना थोड़ा सा सभी लोग नहीं जानते, क्योंकि हम इतना शास्त्र ग्रंथ में अध्ययन नहीं करते। पर अर्जुन हमने महाभारत में यहाँ वहां बहुत जगह सुना। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र हुए अभिमन्यु, जिनको महाभारत युद्ध में हल से मारा गया। उनकी पत्नी थी उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में जो एक महान संत राज ऋषि थे वो परीक्षित। उनका नाम परीक्षित कैसे पड़ा? क्योंकि वो भगवान से पहले ही रक्षित हुए। जब अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मारा और बाद में उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस शिशु को भी मारने का प्रयास किया ब्रह्मास्त्र से, तब भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की और इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। और वो हमेशा ये परीक्षा करते रहे कि कौन मुझे भगवत प्राप्ति का साधारण और सरल उपाय बताए, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। तो परीक्षित महाराज के काल में जब कृष्ण इस धराधाम से वापस गोलोक वृंदावन धाम चले गए और पांडव भी कुछ इमीडिएटली जब अर्जुन वहां से आए द्वारिका से और वे घोषणा कर दी, बता दिया अपने भाइयों को कि कृष्ण चले गए हैं। ऑलरेडी युधिष्ठिर महाराज ऐसे संकेत देख रहे थे कि कुछ तो अनिष्ट हो रहा है, कुछ तो अनिष्ट हो रहा है धीरे धीरे। ऐसे कई सारे संकेत उनके पास आ रहे थे। जैसे एक संकेत हुआ था कि
पिता से पहले पुत्र चला गया। ऐसा कैसे संभव? उनके राज्य में एक केस आया, पिता जिंदा है, पुत्र चला गया। ये तो क्रम नहीं है। पिता बूढ़ा होगा, 1000 साल का होगा, उसके बाद वो चला जाएगा। क्योंकि द्वापर में सबकी उम्र 1000 साल थी, त्रेता में 10,000, सतयुग में 1,00,000 और कलयुग में मैक्सिमम 100, जो कि अभी कम हो रही है। और भी तो उस समय ये प्रश्न आए, और भी कई सारे प्रश्न आए। तभी युधिष्ठिर महाराज संकेत से समझ रहे थे कुछ तो अनिष्ट हो रहा है। भगवान इस धरती पर यूं ही अपने गोलोक वृंदावन धाम की ओर प्रस्थान किए, पांडव भी कुंती सहित, द्रौपदी सहित सब कुछ राज्यपाठ परीक्षित महाराज के हाथ में छोड़ करके वो भी चल पड़े। तब परीक्षित महाराज ने कई वर्षों तक इस धरती को राज्य किया, पूरा धर्म के अनुसार इसको चलाया। सब लोग बड़े सुखी थे परीक्षित महाराज के राज्य में। धर्मात्मा राजा सबके लिए ही कल्याणकारी थे। मेरी आवाज तो ठीक आ रही है ना? आज मैंने हेडसेट लगाया है। इज माय साउंड क्लियर? शंभू जी आवाज जी प्रभु जी, आज बहुत क्लियर आ रही है। आज बहुत क्लियर आ रही है आवाज। बहुत सकल बहुत मतलब कंप्लेंट कर रहे हैं। जी हाँ, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, थोड़ा बीच में फिर भी जब कटे तो मुझे बोल दिया, जब ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, अगर ज्यादा जी प्रॉब्लम। जरूर जरूर। तो परीक्षित महाराज ने इस राज्य किया और राज्य करते करते एक समय ऐसा आया जब कलयुग का समय आ गया। इस धरती पर कलयुग जो है उसका समय आ गया, द्वापर का समय खत्म हो गया, कलयुग का प्रस्थान करने का समय आ गया। और परीक्षित महाराज देख रहे हैं एक काला सा पुरुष जो है एक बैल को मार रहा है, उसकी टांगे तोड़ रहा है। परीक्षित महाराज को एकदम से क्रोध आया कि कैसे मेरे राज्य में कोई बैल को मार सकता है, और उनको वध करने का अपना धनुष बाण उठाया। तो इमीडिएटली वो काला सा पुरुष उनके चरणों में गिर करके बोल रहा है, हे महाराजन, मैं आपकी शरणागत हूँ। शरणागत व्यक्ति को नहीं मार सकते क्षत्रिय राजा। मैं आपकी शरणागत आया हूं, मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। बोलते आप कौन है? बोलते मैं कली, मैं ये कलयुग हूं, और ये बैल जो है ये धर्म है। इसके 4 पैर जो है शौच, क्षमा, दया, सत्य, इसके 3 पैर तो तोड़ दिए हैं, एक पैर पे टिका हुआ है जो है सत्य। आजकल सत्य भी कोई बोलते नहीं है, झूठ की सब जगह चल रहा है, पर उस समय शायद सत्य का एक पैर जो धर्म का था वो टिका हुआ था। उनको वर्णन करते, मुझे स्थान दे दिया अपने राज्य में, मैं आपके राज्य में आना चाहता हूँ, मेरा समय आ चुका है। परीक्षित महाराज बोलते मेरे राज्य में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। मेरे राज्य में पापी पुरुष का, कली का कोई स्थान नहीं है, पाप का कोई स्थान नहीं, यहाँ से बाहर चले जाओ। बोलते बाहर कहाँ जाऊं? सब जगह तो परीक्षित महाराज का राज्य है, पूरी धरती तो परीक्षित महाराज का राज्य। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, फाइनली उनसे वो बोलते हैं ठीक है, मैं तुमको 4 स्थान देता हूँ। पहला स्थान जहां पर मांस जीव खाते होंगे, मांस मच्छी अंडा जहां पर जो खाता है वहां पे रहो, क्योंकि परीक्षित महाराज के राज्य में कोई मांस मच्छी खाता ही नहीं। वो बोलते हैं यार ऐसा तो कोई व्यक्ति ही नहीं जो मांस खाता आपके राज्य में, मैं कहाँ रहूं, कहाँ मेरा स्थान? बोले ठीक है, जहाँ पे लोग मदिरा पान करते हो, शराब आदि पीते हो। बोले ऐसा भी कोई स्थान नहीं। बोले ठीक है, फिर वहां पर जाओ जहां पर अवैध स्त्री संग होता हो। तो बोले ऐसा भी कोई स्थान नहीं। बोले ठीक है, फिर वहां पर जाओ जहां पर सट्टा जुआ ये सब खेला जाता है। बोला ऐसा भी कोई स्थान नहीं आपके राज्य में। ये 4 स्थान आप मुझे दे रहे हैं, पर ऐसे स्थान आपके राज्य में किसी भी कोने पर नहीं है, तो मैं कैसे रह सकता हूँ? तो फिर वर्णन करते हैं ठीक है, आप धन में अधिक लोभ रहता है, सोने में अधिक लोभ रहता है, तो आप सोने में निवास करें। वर्णन करते हैं उसी समय परीक्षित महाराज के मुकुट सोने का था, तो कलयुग ने उनके सर पर निवास किया। वैसे तो परीक्षित महाराज को कोई भ्रमित नहीं कर सकता, पर हमारे कुछ वैष्णवगण वर्णन करते हैं कि एक लीला के अनुरूप में परीक्षित महाराज के सर पर बैठे परीक्षित आगे बढ़े, उनको प्यास लगी। हमारे गुरुदेव तो वर्णन करते हैं वैसे परीक्षित महाराज की ऐसी अवस्था हो ही नहीं सकती, तो लीला है। उन्होंने एक ऋषि के गले में जो है मरा हुआ सांप डाला, शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला, उनसे पानी मांगा। जब पानी मांगा तो वो ऋषि जो थे वह अपनी समाधि में पूर्ण रूप से लीन थे, और जब
वो अपनी समाधि में लीन होने के कारण वह नहीं सुन पाए कि कोई मुझे पानी मांग रहा है या कोई क्या मांग रहा है। तब जाकर के उनको लगा, अच्छा ये ऋषि जो है ये ड्रामा कर रहा है, ये ड्रामा कर रहा है, इसको मैं अभी सिखाता हूँ किस प्रकार से जो हम कैसे ये अभी जगेगा। मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया, और जो ही मरा हुआ सांप डाला, ऋषि को तो कोई लेना देना नहीं, वो तो अपने भजन में लीन है। और परीक्षित महाराज घर चले गए। इतने में जो वहां पर उस शमीक ऋषि के जो पुत्र आदि जो बालक थे वहां पर बाकी सब, वो लोग, उन्होंने उस ऋषि को बता दिया, देखो तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाला, उनका बड़ा ही अपमान किया है। तो वहीं पे श्रृंगी ऋषि जो उनके पुत्र थे, उन्होंने जल हाथ में लिया, बोला जो भी व्यक्ति ने मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सांप डाला, उसका मृत्यु 7 दिन में तक्षक नाग के द्वारा होगी। तो ऐसा बोलते ही उनका वचन निकल गया और परीक्षित महाराज को शाप लग गया। उधर परीक्षित महाराज वापस जब अपने महल पहुंचे और मुकुट उतारा और जब बैठे, बोला अरे ये मैंने क्या कर लिया आज, ऐसी बुद्धि कैसे मेरे अंदर आ गई कि मैं एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने ऐसा बुद्धि कैसे मेरे अंदर आई, चाहे वो तपस्या कर रहे थे नहीं कर रहे थे, मुझे क्या लेना था, मैं तो केवल उनका, मैं तो बस पानी की तलाश में था। तो तब उनकी बुद्धि वापस आती है, वापस उनके पास जाना चाहते हैं, उनसे क्षमा मांगना चाहते हैं। इतने में खबर पहुंच जाती है उनके घर पे कि भाई उस ऋषि के पुत्र ने आपको शाप दे दिया, अब 7 दिन में तक्षक के द्वारा मारे जाएंगे। तक्षक नाग ऐसा नाग है जिसका पानी, जिस वेरी पावरफुल नाग, नागों का राजा, जहरीला इतना कि वो आग निकलती है उसके मुंह से। तो परीक्षित महाराज तो प्रणाम किए, बोले ठीक है मैंने गलती की है तो मैं उसकी सजा भुगतूंगा। वो किसी प्रकार से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने मन को स्थिर करके अब बोला कि 7 दिन में ऐसा क्या उपाय किया जा सकता है जिसके द्वारा मैं भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ। उधर श्रृंगी ऋषि को भी उनके पिताजी ने बहुत डांटा, ऐसा नहीं करते, वो एक महान धर्मात्मा राजा थे, तुमने कैसे ऐसे अनजाने में शाप दिया, तुमने कैसे बिना सोचे समझे शाप दिया। अरे राजा है वो हमारे, उनकी कृपा से ही हम लोग सब यज्ञ पठन पाठन कर सकते हैं, हम सब यहाँ पर बैठे हैं। अगर कलयुग आएगा, इस प्रकार के राजा आएंगे, इस प्रकार के जो नेता होंगे, वो सब तो लूटते ही रहेंगे, वो तो सब राक्षस होंगे, गोहत्या होगी, उसमें ब्राह्मण हत्या होगी, गौ हत्या होगी, तो कैसे धर्म आगे बढ़ेगा। पाप ही पाप चपापा चाह रहा है, तूने ऐसे राजा को शाप दे करके मरने का, अब कैसे होगा। परंतु कलयुग का समय आ चुका था, इसलिए कोई इसको टाल नहीं सकता था। तब जाकर के कहते इस समय उस कारण से उस ऋषि के एवं ब्राह्मणों के जो तेज था वो भी कम हो गया, जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने एक ऋषि के पाप इस शाप के कारण। तो परीक्षित महाराज में इतनी शक्ति थी कि वो तक्षकनाग को लौटा सकते थे, शाप को भी लौटा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस शाप को स्वीकार किया ऋषि का आशीर्वाद समझ करके। उन्होंने बोला 7 दिन तो मेरे पास है, 7 दिन में मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे मैं भगवत प्राप्ति कर सकूं। फिर वो कई सारे ऋषि मुनियों से पूछ रहे 7 दिन में ऐसा कौन सा उपाय किया जा सकता है जिसके द्वारा मैं इस जीवन काल में भगवत प्राप्ति कर सकूं। तो कई सारे कुछ बोलते हैं यज्ञ करेंगे, या बहुत सारे समय तक यज्ञ तो होता नहीं, 7 दिन में क्या यज्ञ होगा, कुछ तपस्या करें, फिर वन में चले जाएं। तो ये सारे के सारे उपाय जो है वो 7 दिन के अंदर होने वाले नहीं। तब जाकर के वो पहुंचते हैं सुखदेव गोस्वामी के पास। सुखदेव गोस्वामी उनको वर्णन करते हैं, आप अगर श्रीमद् भागवतम की कथा सुनेंगे, तो श्रीमद् भागवतम कथा एक ऐसा अमृत है जो मृत्यु को भी जीत सकता है, इसलिए गया भागवत अमृतम, इसको अमृत कहा गया है जो मृत्यु को भी जीवित कर सकता है। अर्थात शरीर वाले मृत्यु होना नहीं, जो हमको हमेशा के लिए अमर कर देगा। भागवतम ऐसी कथा है जो हमको हमेशा हमेशा के लिए अमर करेगा, जिसके बाद हमको दोबारा संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हम भगवत धाम पहुंच करके जहाँ न मृत्यु है, न तद्भासते सूर्यो, न शशांको न पावका, यत् गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। गीता में भगवान कहते हैं वो मेरा परम धाम है,
तो उस स्थान पर जाकर के कोई वापस नहीं आता है। उस समय फिर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण करते हैं। तो वही श्रीमद् भागवतम की कथा में जहां पर सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, स्वयं नारद मुनि, स्वयं व्यासदेव भी बैठे हुए हैं। देखो, व्यासदेव ने भागवतम लिखा और अपने पुत्र से सुखदेव गोस्वामी से उसको सुन रहे हैं। कहते हैं जब एक फल बहुत मीठा होता है, अगर उसको शुक अपनी चोंच लगाए, तोता अपनी चोंच लगाए, तो वो बहुत अधिक अमृत जैसा मीठा हो जाता है। उसी प्रकार वेद व्यास ने तो श्रीमद् भागवतम लिखा, पर जब उनको शुक गोस्वामी के मुखारविंद से सुना तो वो भागवतम जो उन्होंने लिखा वो अमृत बन गया, वो और अधिक मीठा हो गया। और वो वहां पर स्वयं नारद मुनि और बहुत सारे हजारों ऋषि मुनि बैठे हुए, और उन्हीं में एक ऋषि जो है वो है सुत गोस्वामी। इसलिए भागवतम को कहा गया है निगम कल्पतरु दलितम फलम शुक मुख अमृत द्रोतम संयुतम पिबत भगवत रसमाल्यम मुहुर अहो रसिक भूवि। ओ एक्सपर्ट एंड थॉटफुल मैन, भागवतम के गुणगान में वर्णन करते हैं कि हे जीव, हे बुद्धिमान जीव, जो बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए भागवतम है। भागवतम के आगे आगे सुनेंगे आप 6 क्वेश्चनों के उत्तर में। ये भागवतम उन लोगों के लिए है जिनका हृदय निर्मत्सरा नाम, जिनका हृदय में मत्सरिता नहीं है, जिनके हृदय में जेलेसी नहीं है, जिनके हृदय में ईर्ष्या नहीं है, उनके लिए श्रीमद् भागवतम है। जो भगवान से ईर्ष्या करेंगे वो इस ग्रंथ को कभी नहीं सुन पाएंगे, उनकी वो आएंगे नहीं इस कथा में बैठने के लिए, उनको भगवान आने ही नहीं देंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत का रचना इस प्रकार से किया, जो अयोग्य व्यक्ति है वो तो इसको खोलेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, और अगर पढ़ा भी लिया तो उसके समय में समझ कुछ नहीं आएगा। जैसे कौवे के सामने बीन बना, भैंस के सामने बीन बजाना, उसको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने इतने सारे गूढ़ रहस्यों को इस ग्रंथ में लिखा, परंतु उस व्यक्ति के समझ में नहीं आया। परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो निर्मत्सर है, जो हृदय से विनम्र है, साफ है, जो दैन्य व्यक्ति है, कहते हैं उन सबको इस ग्रंथ का बड़ा आनंद आएगा। ये ऐसा अमृत है जो कानों के द्वारा हृदय में जाते ही सर्व शीतलता प्रदान करने वाला है। कहते हैं आप इस श्रीमद् भागवतम के फल को चखो। वो थॉटफुल मैन रिलिश मैच्योर फूड डिजायर ऑफ वैदिक लिटरेचर। समस्त वेद पुराणों का जो सार है, समस्त वेद पुराणों का सार जो श्रीमद् भागवतम है, आप इसको चखो, इस फूड को चखो, मतलब इसको सुनो, कानों के माध्यम से इसको चखा जा सकता है। हम तो केवल गुरुदेव के वचन को रिपीट कर रहे हैं, हमें भागवतम कहने की कुछ क्षमता या कोई योग्यता नहीं है, परंतु गुरुदेव के वचनों को रिपीट करना इतना ही हमारी योग्यता है। वो भी अगर गुरुदेव चाहे तो हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं ये भागवतम किसने वर्णन किया है? ये सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से, उनके अधर से और भी अधिक मीठा हो चुका है। Therefore this food has become even more tasteful, और भी अधिक स्वादिष्ट हो चुका है। इसमें केवल जूस ही जूस है। ये भागवतम उस प्रकार का फल है, इसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं है, इसमें किसी प्रकार का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कोई लेना देना नहीं। समस्त जीव जो है धर्म को जब या धर्म की क्रियाओं को करते हैं तो किस लिए करते हैं? कि धर्म से हमको अर्थ मिलेगा। अर्थ मतलब धन संचय होगा। हम अलग अलग प्रकार के धर्म के कार्य करेंगे, यज्ञ, तपस्या, ज्ञान, ये भी हम करेंगे। अलग अलग प्रकार से कुछ पूजा पाठ करेंगे, इसकी पूजा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, दान देंगे, कुछ तो हमको अर्थ मिलेगा, हमको इससे पैसे मिलेंगे, हम इससे बहुत अधिक धनवान हो जाएंगे। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होगी, और अर्थ से क्या होगा? अर्थ से फिर हमारी कामनाएं पूरी होगी। धर्म, अर्थ, कामनाएं, मेरी डिजायर्स जो है संसार के भोग की, वो पूरी हो जाएंगी। मैं बहुत अधिक आनंद करूंगा, बड़ा घर लूंगा, बड़ा बंगला लूंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा, खूब सारे पकवान खाऊंगा, अपनी इंद्रियों का भोग करूंगा। फिर मैं धर्म से अर्थ, अर्थ से काम। पर कामना करते करते जब तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि कामना से किसी की तृप्ति हो ही नहीं सकती। आग में घी डालने से आग थोड़ी बुझती। आग में जितना अधिक घी डालेंगे आग उतनी अधिक बढ़ती जाएगी। जितना हम अपने इंद्रियों को भोग करते रहेंगे उतनी इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति कम नहीं होने वाली। ये बात हमको ध्यान रखना है, सबका जीवन को अनुभव।
जितना हम इंद्रिय भोग के प्रवृत्ति को कम करेंगे उतना वो आग बुझती जाएगी, इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। तो इस तरह से अगर वो काम धर्म से अर्थ मिला, अर्थ से कामनाएं सेटिस्फाई करता रहा, पर अंतकाल में वो विल नेवर बी सेटिस्फाइड, और वो क्या करेगा, फिर वो मोक्ष की प्राप्ति करना पसंद करेगा। किस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त कर सकूं ताकि मैं आनंद की अनुभूति थोड़ा करूं। तो इस प्रकार से इस भागवतम वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से 12 प्रकार के रस। इंजीनियरिंग जिदा ऑप्शन नहीं कहता कि ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ म्यूट करो अपनी। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर। म्यूट करो। कंस्ट्रक्शन वर्क ਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ। आर्किटेक्ट भी बन सकता है। म्यूट कर लीजिए प्लीज मैडम। प्रभु जी आप म्यूट कर दीजिए सबको। मैं देख रहा हूँ कैसे हो रहा है, किधर गड़बड़ हो गई तो मिनिमाइज किया। इसके यहाँ से आ रहा, नूरप्रीत से आ रहा है। नूरप्रीत है या तो शायद। प्रभु जी आप उनको म्यूट कर दीजिए, आप तो होस्ट आप कर सकते हैं। नहीं, नूरप्रीत जी है जो अनम्यूट है, बाकी सारे म्यूट है। हाँ ठीक है मिल गया है। नूरप्रीत जी को कर दीजिएगा। कर दिया। Ask to mute. See option to mute, but I can ask to mute. I don't know why I don't have option. I don't know. Not getting option to mute her. Okay, anyway, she's muted. कोई नहीं, अब शुरू कीजिएगा, वो शायद चुप हो गया। नहीं हो गया, मैंने म्यूट कर दिया है जी। Great thing. So I will share my screen again. कोई प्रश्न अभी तक? ये शायद इंटरप्शन इसलिए होगा, आपका कोई प्रश्न अगर बीच में है तो पूछ सकते हैं। स्क्रीन दिख रहा है वापस? यू कैन सी माय स्क्रीन अगेन। ठीक है, आशा करता हूँ मेरी आवाज तो आ रही है ना, किसी एक को तो बोलना पड़ेगा एक बार। हाँ जी जी आ रही है। हाँ जी प्रभु जी आ रही है। सो इस प्रकार से भगवान इस भागवतम ग्रंथ में अलग रसों का वर्णन है। रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर्य, दया, दास्य, साख्य, भावनिक, भवान, विभत्स, शांत, वात्सल्य। तो इन रसमाल्यम मतलब इन सभी रसों का ये सूत्र, इन सभी रसों को हम इसमें इस कथा को सुनने से इन सब रसों को हम चख सकते हैं। जितने भी रस संसार में हैं वह इस भागवतम के श्रवण के द्वारा हम लोग चख सकते हैं। तो इसलिए इसको कहा गया है ये वैसा फल है जिसमें न गुठली है। जैसे आम आप खाएं, आपको आम जब घर पे आता है तो हम उसकी गुठली निकाल देते हैं, छिलका निकाल देते हैं और आम खाते हैं। पर ये ऐसा उसी प्रकार से कहा गया है श्रीमद् भागवतम ऐसा फल है जिसमें न गुठली है न स्किन है, केवल रस ही रस है। आपको आपके सामने केवल रस की खान को परोसा जा रहा है। इसलिए इसको ऐसा भी कहा जाता है कि यह जिस प्रकार से दूध में सबसे स्वादिष्ट उसकी मलाई होती है, उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक ग्रंथ को अगर हम दूध का सागर मांगे या दूध माने, उसमें से जो मंथन करने के बाद जो मलाई निकलती है, ये श्रीमद् भागवतम जो है भक्तों के लिए उसी प्रकार से विद्यमान है। तो भागवतम का डिवीजन, हाउ इट इज डिवाइडेड, ज्यादा हम उसमें डीप नहीं घुस पाएंगे, परंतु जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद और दूसरे स्कंद को भगवान के चरणों से कंपेयर किया गया है। पूरा भगवान श्रीमद् भागवतम जो है ये भगवान का स्वरूप है, भगवान का शरीर ही है। क्योंकि छठे प्रश्न के उत्तर में जब आप सुनेंगे, प्रश्न तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, समय तो जा रहा है, तो इन छठे प्रश्न के उत्तर में जब सुत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की
है? तो उसके उत्तर में सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं, भगवान के जाने के बाद श्रीमद् भागवतम की शरण धर्म ने ग्रहण। श्रीमद् भागवतम का श्रवण कथन पठन पाठन नित्य करेगा, नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवतम का सेवा करेगा, भक्ति उसके हृदय में भक्ति जो है वो साक्षात कृष्ण भक्ति प्रवशित हो जाएगी। तो पहला और दूसरा सिकंद भगवान के चरण, तीसरा चौथा सिकंद उनकी जंगाएं, पांचवा सिकंद उनकी नाभि, छठा सिकंद उनका वक्षस्थल, सातवां सिकंद उनके भुजाएं, आठवां सिकंद उनके आर्म्स अगेन ऊपर, नौवां सिकंद उनका गला, 10वां सिकंद उनका मुखारविंद, जो श्रीमद् भागवतम का 10वां सिकंद अर्थात जिसको हम भगवान कृष्ण की लीलाएं जिसमें हम स्मरण करते हैं, जो सबसे सुंदर और सबसे आनंददायक है भगवान कृष्ण की लीलाएं इस धरती की। 11वां सिकंद उनका फोरहेड, उनका माथा, और 12वां सिकंद जो है उनका सर, जिसमें वो आगे आगे वर्णन करते हैं इन लीलाओं को। सो वी विल कम क्विकली टू द क्वेश्चंस जो सूत गोस्वामी को पूछे गए, और उससे पहले थोड़ा सा सूत गोस्वामी को ही क्यों, उन्हीं को क्यों बनाया गया कथा का वक्ता, क्योंकि वह पूर्ण शुद्ध है। बलराम जी द्वारा उनको ये सारा ज्ञान प्रदान किया गया। जब उनके पिता को बलराम जी ने एक तरीके से मारा, क्योंकि बलराम के प्रति उन्होंने अपराध कर लिया, बलराम जी सभा में आए और वो खड़े नहीं हुए, बोले जिसको बलराम जो सदगुरु, जो आदि गुरु है, जो अखंड गुरु तत्व है, उसके प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं, उसको लग रहा है मैं कथा कर रहा हूँ तो मैं बैठा रहूंगा, गुरु सामने आया, इसलिए खत्म ही कर दिया। बाद में उनके पुत्र को सारा ज्ञान प्रदान करके उनको व्यास पे बिठाया। तो कहते हैं सूत गोस्वामी जी जो है वो सभी प्रकार के ब्रह्म प्रमाद से परे हैं, वो समस्त शास्त्रों के विज्ञात है। उन्होंने प्रॉपर गुरु परंपरा के अंदर इस ज्ञान को सुना है। हम ऐसे कुछ पढ़ेंगे और फिर कथा बोलने लगेंगे तो वो रियलाइजेशन नहीं होगा। जब हम गुरु वैष्णव से बार बार हरि कथा सुनते हैं तो फिर ये कथा हमारे को रियलाइजेशन देती है। जब रियलाइजेशन मिलता है तब जाकर के हम इसको बोल सकते हैं या बोलना चाहेंगे। केवल पढ़ करके, इट इज नॉट सम मेडिकल बुक या सम नॉवल हमने पढ़ लिया उसको रिपीट कर दिया। तो हमने भी गुरुजनों से, वैष्णव से या गुरु भाई से कई बार श्रीमद् भागवतम कथा सुनी, हमारे सीनियर गुरु वैष्णव से। तो इसलिए कहते हैं आपने इस ग्रंथ को बड़े अच्छे से समझा है, बड़े अच्छे से गुरु परंपरा से आपने इसको समझा है। अपने सीनियर्स के द्वारा, सुखदेव गोस्वामी से, बलराम के द्वारा आपको आशीर्वाद दिया गया है और आप इसको बड़े अच्छे से समझा सकते हैं। और इसको सुनने का तरीका यही है कि हम विनम्रता से इसको सुने। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ते दे ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शना। जब हम विधि पूर्वक सेवा की भावना से, विनम्रता की भावना से, दैन्यता की भावना से इस कथा को सुनते हैं और गुरुदेव से प्रश्न पूछते हैं, वैष्णव से प्रश्न पूछते हैं, व्यासदेव से प्रश्न पूछते हैं, तब जाकर के इस ज्ञान को हम ठीक से समझ सकते हैं। तो इसका प्रोसेस यही है कि हम विनम्र भाव से भगवान के इस विचार को, भगवान के इस ज्ञान को भगवान समझ करके ही कि भगवान साक्षात मेरे हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं, इन कथाओं के माध्यम से मैं इसको समझूं और बिना तर्क वितर्क की भावना के तो प्रश्न अवश्य पूछ सकते हैं, मगर तर्क की भावना से नहीं इस भागवतम को हम देखें। तो इसलिए भागवतम का पहला प्रश्न, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड फॉर पीपल इन जनरल। सूत गोस्वामी को ऋषि पूछते हैं कि भाई बताइए इस संसार के जीवों के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, व्हाट इज द बेस्ट फॉर द पीपल इन जनरल। क्योंकि कलयुग के जीव जो होंगे, अभी कलयुग शुरू हो चुका है, परीक्षित महाराज भी जा चुके हैं समय, ऑलरेडी कलयुग ने हर जगह अपना पैर फंसा लिया है। पहले तो सोने में घुस करके, धन में घुस करके बुद्धि भ्रमित करने लग गया, फिर धीरे धीरे मांसाहार भी शुरू हो गया, मदिरापान भी शुरू हो गया, अवैध भी हो गया, जुआ सट्टा भी हर जगह भी हो रहा है। कल हम सुन रहे थे ना कथा में किस प्रकार से वर्णन करते हैं कृष्ण अश्वत्थामा के द्वारा कि ये आताताई, इसका वध कर दो। आताताई को जिंदा नहीं रहना चाहिए। और आताताई कौन? जो किसी पशु का, किसी भी जीव का वध करता है वो आताताई कहलाता है। उसमें कई सारे कैसे कैटेगरीज है, किसी का दर जलाना, किसी की धर्मपत्नी को उठा कर गुरु पत्नी के साथ अवैध संबंध रखना,
और विशेषकर अगर कोई किसी जीव को मारता है जो मांसाहार करते, सब आदत आई है भगवान के वचन अनुसार, बोलते इनको मार दो, तो फिर कौन बचेगा? 90% जनता तो यही सब कर रही है, तो 90% तो 60% तो कर ही रही है। तो इसलिए कहा गया है कलयुग के जो ये जीव है ये बड़े ही मंद मति और इनकी बुद्धि बड़ी मत होगी, इनका भाग्य बड़ा मंद है, या झगड़ालू रहेंगे, इनके पास ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट्स इनके हमारे होते रहेंगे। तो इन सब जीवों के कल्याण के लिए ऐसा कौन सा मार्ग है जो सबसे इजी है, सबसे शॉर्ट है और सबसे फास्ट है? शीघ्र, कैसा, ऐसा अल्टीमेट गुड क्या है? व्हाट इज द बेस्ट फॉर देम? ये जीवों के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है बताओ? तो फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं भगवान सुत गोस्वामी से, दूसरा प्रश्न पूछते हैं व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर? समस्त शास्त्रों का सार क्या है? यह समस्त वेद, पुराण, उपनिषद और श्रीमद् भागवतम भी जो आप समझा रहे हैं, इन सब का सार क्या है? व्हाट इज द समरी? संसारी लोगों के पास, हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा कि हम 4 वेद पढ़ पाए, 18 पुराण पढ़े, 108 उपनिषद पढ़े, एक वेद पढ़ने में ही पूरा जीवन निकल जाएगा। इतना तो उम्र ही नहीं हमारी, कलयुग में तो उम्र बहुत कम है, तो कैसे इन सब ग्रंथों को हम पढ़ पाएंगे? इसलिए कृपा करके आप इन समस्त शास्त्रों का सार बता दीजिए, इन सब का सार क्या है? फिर पूछते हैं व्हाट इज द पर्पस लॉर्ड अपीयर्ड इन द वॉम ऑफ देवकी? भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से क्यों जन्म लिए? देवकी वासुदेव के रूप में वो क्यों जन्म लिए? व्हाट इज द पर्पस, व्हाई? फिर बताते हैं भगवान के जो अवतार है, उनकी जो लीलाएं हैं, उनके बारे में आप बता दो। इस संसार के क्रिएशन, अबाउट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, किस प्रकार से भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बता दो। फिर बता दे भगवान के लीला अवतारों के बारे में बता दो। पुरुष अवतारों का वर्णन करो, लीला अवतारों का वर्णन करो। पुरुष अवतार अलग, लीला अवतार अलग, गर्भदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु। पुरुष अवतार तो लीला अवतार अर्थात भगवान की जो लीलाएं करते हैं, भगवान अलग अलग, नरसिंह, वामन, वराह, मत्स्य, कूर्म, धन्वंतरी, इन सब अवतारों का वर्णन करो। इनके बारे में हम सुनना चाहते हैं। नरेट द ट्रांसेंडेंटल पास्टाइम्स ऑफ कृष्णा's इनकार्नेशन, क्वेश्चन नंबर 5। और फिर छठा क्वेश्चन जो हमने पहले ही वर्णन किया कि भगवान तो चले गए इस धरती से, भगवान के जाने के बाद अब धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की है? अब ये बता दो हमको भगवान। तो पहले 2 प्रश्नों के उत्तर में सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर है भगवत भक्ति, प्रेमा भक्ति। भगवान की प्रेमा भक्ति करना ही जीव का एकमात्र लक्ष्य है, वही उसके लिए सर्वोत्तम है, और समस्त शास्त्रों का सार भी वही है। इन समरी बता रहे हैं, पूरा 3 चैप्टर में इसका वर्णन सुतदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। पहले में तो प्रश्न पूछेंगे, दूसरे और तीसरे में प्रश्नों का उत्तर देते हैं सुत गोस्वामी। पर पहले 2 प्रश्नों का उत्तर जो है सुत गोस्वामी हम आगे समझेंगे और डिटेल में कि सभी धर्मों का शरण, सभी शास्त्रों का सार भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति करना ही है, वासुदेव पराभक्ति। और फिर बताते हैं माता देवकी के गर्भ से क्यों जन्म लेते हैं। तो उसके उत्तर में सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए धरती पर आते हैं, और हम सब जीवों का कल्याण करके हमको वापस गोलोक वृंदावन धाम ले जाने के लिए आते हैं। कई सारे उसके कारण हो सकते हैं। धर्म सप्ताहाय संभवामि युगे युगे, गीता में भगवान ने वर्णन किया, यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, मैं धर्म की स्थापना करने आता हूँ। अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं परित्राणाय साधूनां, साधुओं का परित्राण करने के लिए भी आता हूँ। विनाशाय दुष्टां, दुष्टों का विनाश करने के लिए भी आता हूँ। धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, धर्म संस्थापनार्थाय। इन सब कार्यों के लिए तो मैं आता हूँ, परंतु साथ में विशेष भागवत में वर्णन करते हैं मैं भक्तों को अपनी लीला दिखा करके आकर्षित करके उनको लेके जाने आता हूँ गोलोक वृंदावन धाम। बाकी कारण भी है, और भी कई सारे कारण है, परंतु विशेषकर देवकी के गर्भ से मेरी लीला, देवकी के यहाँ प्रकट होकर यशोदा माता के गर्भ से जन्म लेकर के जब मैं धरती पर आता हूँ, इन जीवों को आकर्षित करने के लिए आता हूँ, और ये जीव अपने साथ मेरे धाम में आ जाते हैं। तो क्या भगवान अभी लीला नहीं कर रहे? हम लोग भगवत धाम नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। इस जन्म में तो डायरेक्ट भगवत धाम जाना संभव नहीं। किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान लीला कर रहे होंगे, किसी न किसी हजारों अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हम सुनेंगे आगे किस प्रकार से पुरुष अवतार के रूप में भगवान ने
असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न किए, कहीं ना कहीं भगवान लीला कर रहे हैं, उस लीला में प्रवेश करना पड़ेगा, वहां पर कृष्ण के साक्षात दर्शन होंगे, फिर गोलोक वृंदावन धाम जा सकते। तो ये विधि है, भगवान कहते हैं जीवों को लेकर जाने के लिए, उनको अपनी लीला कैलाश विस्तार भक्ति ठाकुर लिखते हैं, जीव के कारण, जीव के कल्याण के लिए भगवान इस धरती पर आकर के अपनी लीलाएं करते हैं। एकमात्र विशेष उनका जो लक्ष्य है, क्यों आते हैं धरती पर, धर्म संस्थापना वो सब सेकेंडरी है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट द मेन थिंग इज परित्राणाय साधूनाम, साधु का परित्राण करने के लिए और बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस ले जाने के लिए। संसार में हम पड़े हुए कष्ट भोग रहे हैं, जन्म जन्मांतर से 84 के चक्कर काट रहे हैं, कष्ट में लिप्त है, हमको भगवत धाम वापस ले जाने के लिए। फिर अगले 2 प्रश्न भगवान सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में, जैसे गर्भोदक्षाय विष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, भगवान के पुरुष अवतार और लीला अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं, जैसे हमने बताया नरसिंह, वामन, वराह, इन सब के बारे में। तो इसलिए, और फिर छठा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि किस प्रकार से धर्म ने श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण की। जो श्रीमद् भागवतम को सुनता है, भागवतम का शरण ग्रहण करता है, वो व्यक्ति धर्म को शरण ग्रहण किया हुआ है। इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ करके सुत गोस्वामी के द्वारा श्रीमद् भागवतम का गुणगान हो रहा है। भागवतम में कितनी शक्ति है, इन प्रश्नों का गुणगान हो रहा है। तो डिटेल में कि भगवान सब जीवों का श्रेय क्या है, उनके लिए क्या विशेष क्या है, उस इस संसार बहुसागर से कैसे बाहर निकल सकते हैं, उस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा और हम विचार करते हुए सुनेंगे। जब सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि इस बहुसागर से पार करने का जो रास्ता है वो केवल है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, दूसरे चैप्टर, सेकंड चैप्टर के दूसरे अध्याय के 6 और 7 श्लोक में भगवान सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि हमारा जो संबंध भगवान से छूट गया है, उस प्रेममयी संबंध को फिर से स्थापित करने के लिए ही सारे शास्त्र बनाए गए। इसलिए श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड confirmed the only object of worship to establishing one is lost relationship with him and service through devotional service and proclaim some substance of all Vedic literature। समस्त शास्त्रों का एक ही सार है कि जो भगवान के साथ हमारा संबंध, जिसको हम भूल चुके हैं, उस संबंध को स्थापित करके उनकी भक्ति करना ही एकमात्र जीव का लक्ष्य है, एकमात्र समस्त शास्त्रों का सार है। इसलिए कहा गया सवैवा पुंसो परो धर्म यथो भक्तिर अदोक्षजय अहेतु की अपरिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। सभी धर्मों का सार है, जो सुप्रीम ऑक्युपेशन, सभी धर्मों का सार, सभी सबसे टॉपमोस्ट धर्म हमारे लिए क्या है इस मनुष्य शरीर के लिए, सवे धर्मा सवे वा पुंसो परो धर्मा, सभी मनुष्यों के लिए, सभी जीवों के लिए क्या धर्म है जिसके द्वारा the supreme occupation of all humanity is that by which man can attain loving devotional service unto transcendental Lord. Such devotional service is unmodulated, uninterrupted, अहेतु की अपरिहतता। तो भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए? अहेतु की। अहेतु के अर्थात जैसे पीछे बताया ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष उसका रीजन नहीं होना चाहिए। अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष उसका रीजन है तो वो भागवत भक्ति नहीं। भागवतम वो ग्रंथ है जो इन चीजों से परे है। भागवतम वो ग्रंथ है जब वेद व्यास ने सारे वेद पुराण लिखे, सारे ग्रंथ लिखे, फिर भी अशांत रहे, तब अपने गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं, गुरुदेव में अशांत क्यों? तब नारद मुनि प्रकट होकर के वर्णन करते हैं, तुमने तो इतने सारे ग्रंथ लिखे, 4 वेद लिखे, पुराण लिखे, पर तुमने भगवान के लीलाओं का वर्णन कहाँ किया? तुमने जितने भी ये सारे वेद पुराण लिखे, ये तो एक प्रकार से कौओं का तीर्थ स्थान है, जहाँ पे कौवे आकर के बैठते हैं, अर्थात केवल भोग वाले व्यक्ति, भोग प्रवृत्ति करने वाले व्यक्ति कैसे संसार से मैं ये मंत्र जप करके ये चीज प्राप्त करूंगा, ये यज्ञ करके ये चीज प्राप्त करूंगा, ये कर्मकांड करके इस चीज को प्राप्त करूंगा, ये सब तूने लिखा, पर इससे कहाँ से जीव को शांति मिलेगी? तुमने कहाँ पे वर्णन किया भगवान की लीलाओं के बारे में? तुमने कहाँ पर उस ग्रंथ का वर्णन किया जो अमल है, जिसमें किसी प्रकार का धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन नहीं, जिसमें केवल प्रेम का ही वर्णन है, जिससे जीव इस बहुसागर से पार हो जाएगा? बाकी सारे ग्रंथों को पढ़ने से तो नहीं होने वाला, वो तो संसार में ही लेन देन का, बिजनेस का एक मटेरियल है जो ये कर्म करते हैं। तो उस प्रकार से भगवान यहाँ पर बताते हैं कि अहेतु की, बिना किसी कारण के भक्ति करना ही जीव का परम और अपहृतता, अर्थात इट शुड नॉट बी। आज
कर ली, कल छोड़ दिया। आज हमने थोड़ी सी भक्ति कर ली, कल बोलेंगे अरे कल तो कर लिया, जब आज नहीं कर रहे, छोड़ो ना, अभी क्या जरूरत, इतना तो रोज ही करते हैं, इतना क्या मजबूरी। एक दिन भक्ति कर ली, एक दिन नहीं की, कभी कम की कभी ज्यादा की, नहीं। अहेतु की अप्रतिहता इज मस्ट बी अनइंटरप्टेड, शुड नॉट बी इंटरप्टेड बाय एनी रीजन, बाय एनी कार। ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए जिससे मेरी भक्ति कम हो। मैं अपना नियम सेवा जो भजन साधन भगवान के प्रति है, जो गुरुजन के चरणों में जो मैंने वर्णन, जो मैंने प्रॉमिस किया है, कितना माला जप करूंगा, कितना हरिनाम करूंगा, साधन भजन करूंगा, अष्टकम मंगलारती, जिस प्रकार के भी हमने साधन भजन जीवन का बनाया है भगवत प्राप्ति करने के बाद, हमसे वो करता रहूंगा। अप्रतिहता। और आगे वर्णन करते वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता वैराग्यम ज्ञानना चाहितुकम। By rendering devotional service unto the Supreme Personality, Sri Krishna, one immediately acquires causeless knowledge. भगवान की भक्ति करने से जीव जो है immediately, विदाउट एनी डिले, इस संसार में समस्त ज्ञान को प्राप्त करता है और वैराग्य को प्राप्त करता है। हम जानते हैं भक्ति के दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य, कई बार हमने सुना होगा। ये भागवतम श्रवण के ग्रंथ के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य दोनों ही प्राप्त होता है। तो भक्ति से अगर हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है तो हम चेक कर सकते हैं किस प्रमाण में हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है। जिस प्रमाण में हमारे अंदर ये भगवत भक्ति, भगवत शास्त्रों का ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, और जिस प्रमाण में हमारा संसार के भोगों से वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, कृष्ण के प्रेम के प्रति प्रीति उत्पन्न हो रही है, इन दो माध्यम से हम अपनी भक्ति को चेक कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है इन्हीं दो श्लोकों के द्वारा, भगवान इन्हीं श्लोकों के द्वारा, दूसरा अध्याय तो पूरा भरा हुआ है, परंतु विशेषकर इनके द्वारा भगवान स्थापित कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवत भक्ति करना ही मनुष्य जीव का सर्वो कल्याण मार्ग है। The occasional activities of man perform according to his own position are only for much useless labor if they are not provoke attraction to the state of personality of God. कहते हैं श्रम एव ही केवलम। अगर आपके भक्ति के अंग, अगर आपके साधन भजन, अगर आपकी पूजा पाठ के अंग जो रोज आप घर में करते हैं, या जो आपको किसी ने बोला है करने के लिए, माता पिता भाई बंधु, सो कॉल्ड संसारी गुरु, अगर उन एक्टिविटीज के द्वारा भगवान के प्रति प्रीति नहीं उत्पन्न हो रही है, भगवान की कथा सुनने में हमारी रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, तो बोलते ये सारे कार्य जो है श्रम एव ही केवल, दे आर जस्ट यूजलेस लेबर, जस्ट यूजलेस लेबर। इसलिए कहा वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। समस्त शास्त्र वर्णन करते हैं कि वासुदेव कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी है, ही इज द फाउंटेन हेड, वो समस्त अवतारों के अवतारी है, गोविंदम आदि पुरुषम का महाम प्रजा। तो इस प्रकार से भगवान की सुप्रीमेसी, किस प्रकार से भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। गीता में भी हमने कई बार सुना है, ज्यादा इसमें जाएंगे कि भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। इसलिए कहा गया है ओ कुंती पुत्र, जो व्यक्ति, जो जीव विचलित नहीं है, जिनका स्वभाव दिव्य है, they are fully engaged in devotional service because they know me as supreme personality of Godhead, original and inexhaustible. भागवतम गीता के 9वें चैप्टर के 13वें अध्याय में हमने सुना किस प्रकार से अर्जुन को भगवान वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति महात्मस्तु मनः पार्थ देवीं प्राकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो जनतवा बुद्धिमय। जो व्यक्ति मुझको ही सर्वोत्तम मानता हुआ, मैं श्री भगवान श्री कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मानता हुआ मेरा साधन भजन करता है, ऐसे लोग जो है वो मेरे परम प्रिय है, वो मेरे भक्त हैं। रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं भक्ति की क्या डेफिनेशन है, अन्यभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति ही भक्ति है। विशेषकर उस विषय में थोड़ा डिटेल बाद में जाएंगे, परंतु रूप गोस्वामी पाद इसमें वर्णन करते हैं कि किसी प्रकार की अभिलाषा न हो, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की अभिलाषा न हो, उसी विचार को रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। ये ज्ञान और कर्म से ढकी हुई भी नहीं होनी चाहिए। अभी तो हम ज्ञान ले रहे हैं, किस प्रकार का ज्ञान ले रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न होगी, उस प्रकार का ज्ञान ले रहे हैं। परंतु भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न होने के बाद भगवान सर्वोपरे है, मैं थोड़ा दास हूँ, उनको किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, हम ज्ञानी भक्त नहीं है, हम प्रेमी भक्त बनना है। प्रेमी भक्त भगवान के ठाकुर को हमेशा प्रेम से
भगवान को भूख भी लगती है, भगवान को प्यास भी लगती है, भगवान को ठंड भी लगती है प्रेमी भक्त के लिए, भगवान को थक भी जाते हैं, भगवान के चरण भी दबाने हैं। ये प्रेमी भक्त का स्वभाव है। ज्ञानी भक्त बोलेगा भगवान तो सब कुछ है, सब जगह है, क्या उनको भूख लगेगी, वही तो सबको दे रहे हैं, मुझे भी तो वही दे रहे हैं, मुझे क्या करना ना। इस प्रकार ज्ञान कर्म से भक्ति लगी नहीं होनी चाहिए। और अनुकूलेन, भगवान के अनुकूल हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। अनुशीलन, भगवान को हम किस प्रकार से उनके उनके अनुगत्य में, वैष्णव के अनुगत्य में रह करके किस प्रकार से अनुकूलेन अनुशीलनम, किस प्रकार से भगवान को हम प्रसन्न कर सके और हमारा इंटरनल मूड इस प्रकार का हो भगवान की सेवा का। ऐसा नहीं कि चाणूर मुष्टि की तरह भगवान प्रसन्न हो रहे हैं पर भगवान तो मारना चाहते हैं, तो वो अनुकूल भक्ति नहीं है। तो उस विषय में नहीं जाऊंगा। तो तीसरा क्वेश्चन था व्हाई कृष्णा अपीयर्ड सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। दूसरे अध्याय, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन किया गया इसके बारे में। क्यों? टू रिक्लेम दोज इन द मोड ऑफ प्योर गुडनेस। जैसे मैंने बताया ना, जो जीव इस संसार में शुद्ध गुण, सतोगुण में स्थापित है, जो तमोगुणी नहीं है, जो रजोगुणी व्यक्ति नहीं है, उन जीवों को इस संसार से निकालने के लिए भगवान आते हैं। देखो भगवान ने साक्षात वर्णन किया, मैं क्यों आता हूं, दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में, कि मैं क्यों आता हूं, जीवों को निकालने के लिए, बस ये मेरा कार्य है। बाकी सब ठीक है, जो वैसे जो बाई प्रोडक्ट है मेरे आने के, वो डेट इज ऑल ओके, बट आई हैव कम टू टेक यू आउट। मैं इसलिए धरती पर आया हूँ। और इस प्रश्न के उत्तर में 1, 8, 35, 9, 4, 36, 61, 10, 8, 48 से 50 में भी भगवान इसी चीज को वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? भवते एष स्तनाम लोकम य लोक भवन्ते लीलावतारम यथो देवात्रयम नारदशु। Thus the Lord of the universe manifested all planetary inhabitants by demigods, man, lover, and assumed the role of incarnations, performing pastime in the mode of goodness. भगवान ने इस प्रकार से, and yet others say you appeared as a sake of regenerating the devotional service by hearing and remembering, worshipping. So in order to that, so suffering from the middle pangs might take advantage and gain liberation. तो आप इस धरती पर क्यों आए? उन भक्तों को प्रेमा भक्ति प्रदान करने के लिए, उनको भक्ति देने के लिए, उनकी, ताकि वो आपकी पूजा कर सके। और जो बद्ध जीव संसार में बहुत समय से तप्त हो रहे हैं, सिलिप्त हो रहे हैं, वह आपको प्राप्त कर सके। इसीलिए भगवान इस धरती पर अवतीर्ण होते हैं। फिर चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न सबने सुन लिया, माता देवी के गर्भ से क्यों आए? हम जीवों का कल्याण करने के लिए। चौथे प्रश्न में टेल अस द एक्ट्स परफॉर्म्ड इन रिलेशनशिप रिलेटेड टू द मटेरियल वर्ल्ड। एक्चुअली चौथा प्रश्न में उन्होंने पूछा था कि भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताइए। और पांचवा प्रश्न था भगवान के, चौथा था भगवान के पुरुष अवतारों, लीला अवतार, फिर पुरुष अवतार। पर सुत गोस्वामी ने पहले पुरुष अवतारों के में वर्णन किया, फिर लीला अवतार का, क्योंकि पुरुष अवतार पहले धरती सृष्टि की रचना होगी, तब जाके वहां पर लीला होगी। टेल अस द एक्ट्स परफॉर्म्ड इन रिलेशन टू क्रिएटिंग दिस मटेरियल वर्ल्ड। सुतदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, अभी बताइए इस भौतिक संसार, इस सृष्टि की रचना, भगवान के अलग अलग पुरुष अवतार हैं, उनके बारे में बताइए। इस क्वेश्चन का समाधान में सुत गोस्वामी प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 30 और 33 श्लोक में वर्णन करते हैं कि भगवान ने किस प्रकार से सृष्टि की रचना की। The Lord incarnates are described in chapter 3 of first canto, describing incarnations expanded through the remainder of Bhagavatam. आगे वर्णन करते हैं भगवान, पांचवें प्रश्न का भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं। अवतार मतलब भगवान नरसिंह, वामन, ये सब अवतार है, पर भगवान कृष्ण स्वयं अवतारी है, ये हमको ध्यान रखना। सुत गोस्वामी इस चीज को भी क्लियर करते हैं इसी अध्याय के अंत में कि किस प्रकार बाकी तो सब भगवान के अवतार है, परंतु भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते च कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान के पुरुष अवतार के वर्णन, भगवान जब वर्णन करते हैं कि भगवान के जो पुरुष अवतार है 3 है, भगवान के 3 पुरुष अवतार कहे गए हैं। पहला महाविष्णु, दूसरा
दूसरा जो है गर्भोदक्षाय विष्णु, और तीसरा जो है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु। यू कैन सी दिस, मेरा स्क्रीन अगर दिख रहा है, ये भगवान का प्रथम जो एक्सपेंशन है, वैभव प्रकाश बलराम जी के रूप में। भगवान का जो स्वयं प्रकाश है, अर्थात स्वयं प्रकाश मतलब जब भगवान लीला करते हैं अलग अलग प्रकार की, द्वारिका में वो 16,108 रानियों के साथ 16,100 अपना विस्तार किए, तो ये लीला प्रकाश हो गया। ये वही कृष्ण है, ये अलग नहीं है, सेम कृष्ण है, एग्जैक्टली सेम कृष्ण है जो लीला के लिए 16,108 बार अपने आप को विस्तार किए। और वैभव प्रकाश में वो कृष्ण तो है, परंतु उनका एक्सपेंशन है, उनका अंश है, एक प्रकार से एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, परंतु है तो वही, तत्वता सेम है, पर सेवा भावना, बलराम जी है भगवान के सेवक है। एक्सपेंशन में डिफरेंट मूड एंड बॉडीली फीचर सच एज ब्रदर बलराम, मूड डिफरेंट है, बॉडीली फीचर डिफरेंट है। यहाँ पर सेम फीचर है लीला पुरुष प्रभा प्रकाश में, और उसमें यहाँ पर, जबकि वहां पर थोड़ा अलग है। फिर इसी बलराम जी से तदात्मिक रूप में भगवान जो है उत्पन्न करते हैं सोमवांश को। फिर जब आप देखेंगे विलास रूप में वो किस प्रकार से अलग अलग विष्णु प्रकट होते हैं, अर्थात जो हमने बताया अलग अलग वैकुंठ प्रकट होते हैं। प्रभा प्रकाश में वो गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु को प्रकट करते हैं। लीला अवतार में वो लीला अवतारों को प्रकट करते हैं, मत्स्य कूर्म, राम, नरसिंह, वामन। पुरुष अवतार में कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। ठीक से ना समय हो रहा है, but I will try to still point the things correctly so that you understand it well. अच्छा, zoom करने से फिर दिखता नहीं है। तो ये जो भगवान के गुण अवतार, हाँ, भगवान के पुरुष अवतार, भगवान के शक्तावेश अवतार, भगवान के मनवंत्र अवतार, भगवान के युग अवतार, भगवान के लीला अवतार, असंख्य अवतार भगवान के हैं। परंतु विशेषकर जो प्रश्न यहाँ पूछा गया, चौथा प्रश्न के उत्तर, चौथा प्रश्न भगवान सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं भगवान के 3 प्रकार के अवतार है, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। पुरुष अवतार के रूप में भगवान विष्णु ही, महाविष्णु ही जो है कर्ण सागर में, कर्ण जल में जब लेट जाते हैं तो कर्णोदक्षाय विष्णु कहते हैं। उनके अंग कोपों से असंख्य असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, तब उनके हर शरीर के कोने से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। उन ब्रह्मांडों में वो महाविष्णु या कर्णोदक्षाय विष्णु जाकर के उन ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके वो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में वहां पर प्रवेश करते हैं, जो भगवान का दूसरा पुरुष अवतार है गर्भोदक्षाय विष्णु। और यही गर्भोदक्षाय विष्णु फिर सभी जीवों के अंदर प्रवेश होते हैं। वे गर्भोदक्षाय विष्णु जो है गर्भ जब विस्तार फर्दर करते हैं अपना कर्णोदक्षाय विष्णु के रूप में, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, जो क्षीर सागर में विराजमान होते हैं, जहां पर आपने कई बार देखा होगा या टीवी में सीरियल दिखाते हैं, देवतागण जाते हैं किसी समुद्र में, क्षीर सागर में भगवान को प्रणाम करने के लिए ब्रह्मा जी जाते हैं, तो वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है। इस गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से ही कमल दल जो उत्पन्न हुआ, ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, और उस कमल की नाल में इस सारे 14 भुवन, धरती से लेकर के स्वर्गलोक से लेकर ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे के सारे पाताल लोक तक, ये सब के सब उसी में विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार से गर्भोदक्षाय विष्णु जो है इस भौतिक संसार के गर्भ में विराजमान हो जाते हैं। हर यूनिवर्स जो बना है उसमें वो सभी जीवों के अंदर वह विराजमान हो जाते हैं परमात्मा के रूप में। तो वही अनंत शेष के ऊपर लेटते हैं गर्भोशन में, और वही भगवान उसी की नाभि से, जैसे मैंने बताया, जब एक कमल खिलता है, समझो एक कमल की नाल है, अगर अपने कमल का फूल देखता हूँ, उसका डंडा जो है, उसका डंडे के नीचे वाले पोर्शन में इतना बड़ा डंडा है, वो इतना बड़ा उसका डंडा है, उसके नीचे जो है, तो उसने बोला कि भाई पेमेंट करनी थी, सुनो ना, कर दीजिए पेमेंट प्रभु जी। उसने पूरी पेमेंट अभी करी नहीं। शिवम प्रभु आप भी मकान के कागज दो, तब कम से कम मैं पेमेंट करूंगा पूरी। अब मकान के कागज गिरवी रखे थे क्योंकि पुराना मकान उन्होंने लोन चुका नहीं था, लोन पूरा चुकाएगा। ठीक है, मैं प्रश्न लूंगा थोड़ा सा, इसके बाद ये थोड़ा सा मैं समाप्त करके प्रश्न दूंगा।
तो गर्भदक्षाय विष्णु, ओवरलोड ऑफ महाविष्णु, फादर ऑफ ब्रह्मा, गर्भदक्षाय विष्णु से ही ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। और यही इसी की नाल में, इन्हीं की कमल नाल में सारे जो जीव है, सारे जीव रहते हैं इस कमल नाल में। आई मीन सारे 14 भुवन जिनको हम वर्णन करते हैं। और फिर यही गर्भदक्षाय विष्णु शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में क्षीर सागर में विराजमान हो जाते हैं। और वह शिरोदक्षाय विष्णु फिर जाकर के सभी जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान हो जाते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा है ये, परंतु थोड़ा सा इतना समझने का प्रयास करें। भगवान के 3 अवतार है, गर्भदक्षाई, शिरोदक्षाई और कर्णोदक्षाई। कर्णोदक्षाई पहला विष्णु, मेन विष्णु जो है कर्णोदक्षाई है, कर्ण सागर में विराजमान करते हैं, इसको कैजुअल क्वेश्चन भी कहते हैं। उन कर्णोदक्षाई विष्णु से गर्भदक्षाई विष्णु प्रकट होते हैं। गर्भदक्षाई विष्णु गर्भ सागर में विराजमान हो जाते हैं। गर्भदक्षिणाई विष्णु की कमल नाल, उनकी नाभि से जो कमल उत्पन्न होता है उसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हो जाते हैं। उसी कमल नाल के अंदर सारे ब्रह्मांड, सारे हमारे जितने भी प्लेनेट 14 भुवन है वो रहते हैं। और फिर वही गर्भदक्षाय विष्णु क्षीर सागर में विराजमान हो जाते हैं लक्ष्मी देवी के साथ शेषनाग के ऊपर। और फिर वही गर्भदक्षाय विष्णु समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार इसका पूरा वर्णन दूसरे सिकंद में और आगे आगे हम सुनेंगे। और फिर भगवान वर्णन करते हैं, जो भगवान के 5वां प्रश्न था कि भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताइए। फिर भगवान की 22 लीला अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं सुत गोस्वामी। संक्षेप में वर्णन करते हैं 22 अवतार है, जिसमें नरसिंह, वामन, मत्स्य, कूर्म, बुद्ध, कल्कि, फिर बलराम जी, राम जी, धन्वंतरी जी, कपिल मुनि, इन 22 अवतारों का वर्णन करते हैं। 10 अवतार तो हम जानते हैं, परंतु इन 22 अवतारों का वर्णन करते हैं। फिर इनका विस्तार में वर्णन करते हैं। 7वें सिकंद में नरसिंह देव का वर्णन करते हैं, 30वें सिकंद में वराह देव का वर्णन करते हैं। फिर भगवान इन अवतारों को डिटेल में उनका लीलाओं का वर्णन आगे आगे करेंगे। मगर इस प्रश्न के उत्तर में वो बताते हैं भगवान की विशेष 22 अवतार है और उन अवतारों में क्या क्या लीलाएं की वो आगे आगे वर्णन करूंगा। और फिर इन समस्त अवतारों के सूत्र जो है स्वयं भगवान है, ये भी वर्णन करते सुत गोस्वामी कि कृष्ण जो है वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है। सारे अवतार उनके थ्रू आते हैं। ये सारे भी भगवान नरसिंह, वामन, जितने भी अवतार है ये विष्णु के थ्रू आ सकते हैं, मगर तो जो भगवान स्वयं है, जब भगवान कृष्ण आते हैं तो ये सारे अवतार उनमें समावेश हो जाते हैं, ये अलग नहीं है उससे। इसलिए फिर भगवान इस चीज का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से ये सारे जीव, इस प्रकार से भगवान जो है समस्त कारणों के कारण है। वह ब्रह्मा शिव के भी सूत्र है, वह विष्णु के भी वही सूत्र है। ब्रह्मा शिव तो फिर आगे आगे कहना ही क्या। तो इन प्रश्नों के द्वारा, इस उत्तर के द्वारा भगवान अलग अलग लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं, उनकी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करते हैं। तो जो आखिरी प्रश्न था, भगवान ने किसका शरण ग्रहण किया है, तो श्री कृष्ण द एब्सोल्यूट ट्रुथ, मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक पावर्स, हैव डिपार्टेड फ्रॉम हिज ओन अबोर्ड, प्लीज टेल अस whom religious principles have taken shelter. Then answer is the भागवत पुराना। ये भागवत पुराण द ब्रिलियंट एज सन, जो सूर्य के समान प्रकाशित है, इसका ही शरण जो है समस्त धर्मों ने लिया है। Knowledge, person who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in the age of Kali shall get light from this Purana. सुध गोस्वामी कहते हैं, जो व्यक्ति इस संसार में बड़े कष्ट भोग रहे हैं और अंधकार में जी रहे हैं, ये नहीं जानते हैं कि सही में आनंद कहाँ है, सही पे आनंद की खोज कर रहे हैं, सुख की खोज कर रहे हैं, पर जो नहीं जानते सुख कहाँ पर है, जो सुख गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, पानी को रेगिस्तान में ढूंढ रहे हैं, नदी के पास नहीं ढूंढ रहे हैं, उन जीवों के लिए भागवतम ग्रंथ जो रहेगा उनके लिए एक रोशनी के समान रहेगा। ये उनको रास्ता दिखाएगा, आप सही में कैसे सुखी हो सकते हैं, आप सही में कैसे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, आप कैसे धर्म पे चल करके इसी जन्म में भी तो सुख होंगे, और जब ये शरीर छोड़ेंगे तो भगवत धाम प्राप्त करने के लिए आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये उन जीवों के लिए एक मात्र जो रास्ता है, एक लाइट है, और इस लाइट सूर्य के समान है, जो उनको इस भवसागर से निकालेगा। The Bhagavad Puran is brilliant as sun, person who has lost their vision due to dense darkness. अंधकार में जो जीव पड़े हुए हैं, यह इस कली के अंधकार में, जो कली का अंधकार क्या है, सभी लोग केवल आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हुए हैं, सभी लोग केवल आहार निद्रा भय मैथुन के चक्कर में ही अपना समय बिता रहे हैं, और उनको लग रहा है इसी में हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो उन व्यक्तियों के लिए ये भागवतम ग्रंथ जो है
ये विशेष कर उनके लिए बताया गया है। तो समरी दिस इज ऑल व्हाट वी हैव। आई डोंट वांट टू गेट इन मोर डिटेल्स ओवर हियर बिकॉज हमारा हो चुका है। मेरा खाली we were trying to cover this. I had a desire to at least cover one shloka from first shloka from Bhagavatam, at least उसको पढ़ के समझें कि भागवतम ये सही नहीं है। फिर भी भागवतम के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक में वर्णन कहाँ से शुरू होता है? कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मस्य यथा माया इतश्च time. So Lord Sri Krishna, O son of Vasudev, all-pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisances unto you. I meditate upon Lord Sri Krishna because he is the absolute truth and primeval cause of all causes of creation, sustenance and destruction of manifested universe. He is directly or indirectly conscious of all manifestations, and he is independent because there is no other cause beyond him. It is he only who first imparted Vedic knowledge unto the heart of Brahmaji, Adi Kavi, the original living entity. By him, even the great sages and demigods are placed in delusion, as one is bewildered by illusory representation of water seen in the fire and land seen in the water. Only because of him, to the material universe, the temporary manifested reactions of three modes of nature appeared factual, although they are unreal. I therefore meditate upon Sri Krishna, who is the eternal existence of transcendental abode, who is free from illusory representations of material world. I meditate upon him. तो इस प्रथम श्लोक में ही भागवतम का प्रथम अध्याय का प्रथम स्कंद का पहला श्लोक में भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति की भावना करते हुए, प्रणाम करते हुए वर्णन करते हैं। और दूसरे श्लोक वर्णन करते हैं कंप्लीटली रिजेक्टिंग ऑल रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। धर्म अर्थ काम मोक्ष को पूरी तरह से रिजेक्ट करता है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम पुराण प्रोफाउंड हाईएस्ट ट्रूथ, ये सर्वोत्तम सत्य की वर्णन करता है, विच इज ट्रांसडेंटल अंडरस्टैंडेबल बाय दोज हु आर फुल्ली प्योर बाय हार्ट। अब कौन इसको समझ सकता है? मैं फिर से इस बात को वर्णन करना चाहता कि जो जिनका हृदय शुद्ध है, जो सतोगुण में स्थापित है, द हाईएस्ट ट्रूथ इज रियलिटी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इल्यूजन एंड वेलफेयर ऑफ ऑल। ये जो सबसे उत्तम सत्य की वचन जो है, यह जीव के कल्याण के लिए ही कहा गया है, हमारे सतहित के लिए कहा गया है, इसका और कोई लक्ष्य नहीं। हमारा सही में कल्याण किस चीज से हो, उसके लिए भागवतम कहा गया है। सच ट्रूथ अपरूट्स थ्रीफोल्ड मिजरीज। इससे क्या, इसका रिजल्ट क्या होगा? इससे तीन प्रकार के ताप हमसे दूर हो जाएंगे, अर्थात आदिदैविक ताप, देवताओं के द्वारा दिया गया ताप, चाहे वो बाढ़, चाहे वो धूप, चाहे सर्दी, चाहे गर्मी, चाहे कोरोना जैसी बीमारियां। आदि भौतिक ताप अर्थात संसार में हमको अपने पुत्र, परिवार, मच्छर और मक्खी बीमारियां ये सब होती रहती है, सब कोई ना कोई कष्ट देता है। और आध्यात्मिक ताप अपने मन और बुद्धि से हमको ताप मिलता है। इन त्रितापों से भागवतम मुक्ति देने वाला है। अर्थात क्या, वो बीमार नहीं पड़ेंगे? हाँ, बीमार पड़ सकते हैं मगर उनको इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो स्थिर रहेंगे भगवत भक्ति में। इसलिए कहते हैं बिकॉज द भागवतम इज कंपेयर्ड टू ग्रेट सेज वेदव्यास, इट इज सफिशिएंट इटसेल्फ फॉर गॉड रियलाइजेशन। सी हाउ पावरफुल इट इज, सफिशिएंट इटसेल्फ फॉर गॉड। इससे आध्यात्मिक जीवन का अनुभव हो सकता है। It's not just understanding, not just knowledge, not just history. It is sufficient for God realization. इससे भगवत भक्ति की अनुभूति हो सकती है इसको सुनने से। What is the need of any other scripture? शास्त्र saying we don't need any other scripture. भागवतम इधर सच्चिदानंद गौरहरि भी कहते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम प्रेमोपमर्तो महान। हमको एक ही हमारा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, इसके अतिरिक्त और किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं। As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, the culture of knowledge of Supreme Lord is established in the heart. जो ही जीव इस भागवतम कथा को सुनना शुरू करेगा, प्रारंभ करेगा, उसके हृदय में जो है भगवान के प्रति प्रेम, प्रेमा भक्ति जो है वो धारण हो जाएगी। तो ये भागवतम के प्रथम दो श्लोक भागवतम की सुप्रीमेसी को एक्सपेंड करते हैं। और तीसरे श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं, ओ एक्सपर्ट एंड थॉटफुल मैन, रिलीज श्रीमद् भागवतम, मैच्योर फ्रूट ऑफ डिजायर लिटरेचर जो हमने पढ़ा। इट एमिनेट्स फ्रॉम द लिप्स ऑफ सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से बोला गया है। इसमें केवल जूस ही जूस है, केवल रस ही रस है, इसमें और किसी प्रकार का कोई भी मन नहीं है। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत हो चुकी है। कुंती माता की शिक्षाएं भी हमको करनी थी, परंतु क्योंकि भागवतम का फाउंडेशन ही बहुत लंबा है और बहुत स्ट्रांग हमको होना चाहिए ताकि हम भागवतम के ऊपर
विश्वास करके, उसको सुन करके, उसको देख करके समझ सकें। तो अगले बार हम कुंती माता की शिक्षाओं को थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। आज के लिए अगर किसी का प्रश्न है या कोई कमेंट है, कोई कुछ बोलना चाहता है, तो आपका स्वागत है, आप बोल सकते हैं। अपना आपको अनम्यूट करके अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Anyone has any questions? I see Priya दीदी is there, समर्थ प्रभु है, शुभम शीला दीदी है, मृणाल भी है, आई थिंक संगपा प्रभु भी अपने हैं, नेहा दीदी भी है, शौर्या प्रभु है, श्रेया दीदी है और शुभम प्रभु है। कोई प्रश्न किसी का? एनी क्वेश्चंस एनीवन? ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मैं समझूंगा आप लोग सब समझ गए या आप लोग कुछ भी नहीं समझे। व्हाट शुड आई टेक इट? सारा पूरा ऊपर ऊपर से गया या कुछ अंदर कुछ गया? मुझे भी पूरा अंदर नहीं गया, दिमाग में नहीं गया पूरा, अभी थोड़ा सा समझना है। कितना परसेंट? 5%, 10%? हम तो हम ये दिमाग है नहीं है, नहीं समझ आ गया। अभी बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा पर टाइम कम से लग कम जाएगा अभी। जो हमने आज सुना आ गया कि तो मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? हरे बाकी कुछ कृष्णा, पूछना ये चाहते पता हैं? नहीं और बार बार आ रहे हैं। प्रिया दीदी कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ प्रश्न है? नहीं दीदी, नहीं प्रभु जी, वो प्रश्न तो कुछ नहीं, बस मैंने बोल रहा अभी पूरा समझ नहीं आ रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा जब सुनेंगे तो फिर आपके मुंह से सुनेंगे तो फिर शंभू प्रभु थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा। आपका कोई कमेंट? शंभू प्रसाद जी, ये आप अभी ज्यादातर महात्म बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है, काफी समय से हम सुनते भी आ रहे हैं। तो मैं ज्यादा उत्सुक हूँ कि जब एक्चुअल में भागवत गीता जब शुरू होगा अध्याय वाइज, तो आपने बोला कि आगे आप शुरू करेंगे शायद। जो टॉपिक्स दिए गए हैं यहाँ पर, तो उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, जैसे कुंती माता की शिक्षाएं। पूरा भागवतम तो इस सीरीज का पार्ट नहीं है, परंतु हाँ विशेष विशेष जैसे समरी आज हमने भागवतम का पूरा बता दिया, तो इस प्रकार से फिर डिटेल में भगवान की लीलाओं का वर्णन अलग अलग चैप्टर्स में हम आगे आगे सुनेंगे। हाँ जी, उसको लेके मेरी उत्सुकता है। तो गोस्वामी और सभी ऋषियों के अंदर भी यही उत्सुकता थी। जब परीक्षित महाराज को भगवान सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, भगवान देव की गर्भ से उत्पन्न हो गए, फिर उन्होंने ऐसा ऐसा लीलाएं किया और 2-4 दिन खत्म कर दिए। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, अरे मैं तो इतना 10 सेकंड इसीलिए सुन रहा हूँ कि ताकि आप भगवान कृष्ण का लीला विस्तार से वर्णन करें। मैं तो उत्सुक हूँ कब कृष्ण लीला है, और आप बोल रहे 4 श्लोक में खत्म हो गया, इसका और डिटेल विस्तार करें ताकि मैं अच्छे से इसको सुन सकूं, अच्छे से इसको रसापान कर सकता हूँ। तो ये रस में हम जितना डूबेंगे उतना तो हमको आनंद अवश्य आएगा। ठीक है, और there are some questions on chat. Is it? प्रभु मैंने गोरखपुर पढ़ी है एक बार, प्रभुपाद की ट्रांसलेशन में मीनिंग काफी अच्छा है। यस, प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन है समर्थ जी, और प्रभुपाद जी ने जो विशेष, क्योंकि प्रभुपाद जी एक परम भक्त है, डिवोटी शुद्ध भक्त जो है वो भक्ति के विचार से ही उस ग्रंथ को प्रस्तुत करेंगे और एज इट इज प्रस्तुत करते हैं, उसमें अपने मन का कोई विचार प्रस्तुत नहीं करते। गीता का भी नाम लिखा भगवद गीता यथारूप, उन्होंने कोई उसमें मिक्सचर नहीं किया। भागवतम के प्रथम 2 श्लोकों में ही हम समझ गए इसका अर्थ कोई धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है, बस प्रेम भक्ति पर ध्यान करने का है। तो प्रभुपाद जी ने उसी चीज को विस्तार से अपने परपट्स में समझाया। तो प्रभुपाद जी का परपट न केवल नॉलेज देता है, बट इवन हिज परपट इज गिविंग आल्सो रियलाइजेशन। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर, अगर प्रभुपाद जी की भागवत पढ़ेगा कोई भी डाउट नहीं कि वो भक्त नहीं बनेगा। आई कैन राइट इट, किसी को अगर एफिडेविट पे चाहिए ना लिख करके, आई कैन राइट बाय रीडिंग भागवतम ऑफ प्रभुपाद और इवन और गुरुदेव, किसी भी गौड़ीय वैष्णव संत के द्वारा चक्रवर्ती ठाकुर पाद का जो श्रीमद् भागवतम का जो वर्णन है और भी बहुत विस्तार से, कितना उन्होंने सब बताया। हर भागवतम का हर श्लोक प्रेम भक्ति का वर्णन करता है, राधा रानी का वर्णन करता है। हमको दिखता नहीं है, क्यों? हम तो ऊपर से पढ़ते हैं अपनी प्रवृत्ति के अनुसार। सतोगुनी है तो सतोगुनी प्रवृत्ति के अनुसार पढ़ेंगे, रजोगुनी है तो रजोगुनी प्रवृत्ति के अनुसार पढ़ेगा। इसलिए इसको कहा गया सुनो। जिसने इसको कई बार गुरु वैष्णव से सुना है, और जो शुद्ध भक्त है वैसे तो उससे सुनना चाहिए, शुद्ध भक्त से सुनने का मौका मिले तो बहुत अच्छा है, पर कम से कम अगर शुद्ध भक्तों के से जिन्होंने भक्तों ने सुना है
जो गुरु वैष्णव से इसको रेगुलरली सुनते आ रहे हैं उनसे भी सुनने से बहुत अधिक लाभ होगा। तो बहुत अच्छा प्रभु जी, समर्थ प्रभु आप इसको पढ़ रहे हैं, वेरी नाइस टू हियर दैट। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? यस यस, आप मुझे पर्सनली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग करें, कोई प्रश्न आपका कुछ आए, कोई आपकी दुविधा शंका आपकी रहे तो आप मुझे पर्सनली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नहीं है कि यहीं पर प्रश्न पूछना है, आपको बाद में टाइम मिलता है, आपको लगता है यहाँ पर नहीं पूछना चाहिए तो बाद में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, कॉल करके भी हम बात कर सकते हैं। और भी कई सारी जगह पर कथा होती है, अगर आप चाहें तो मैं उनका भी लिंक आप लोग को भेज सकता हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे शुभम प्रभु बोल रहे हैं, मैं और डिटेल समझना चाहता हूँ, तो हमारा एक दूसरा ग्रुप है जहाँ पर हम रोज भागवत कथा श्रवण शुरू कर रहे हैं, तो शंभू प्रभु आप वहां पर भी ज्वाइन करके सुन सकते हैं। तो अगर किसी का और कोई मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ, प्रभु जी, आपने जो स्लाइड दिखाया उसमें जैसे आपने 10 स्कंद का भगवान का 10 अंग के बारे में बोला, फिर रसमलम भी स्लाइड दिखाया, क्योंकि थोड़ा मंथन करने में भी हेल्प होगा, वो स्लाइड्स भी थोड़ा हमको मिल सकता है क्या, ताकि हम भी पूरा देखें? पीपीटी भेज दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना मेल आईडी पिन कर दीजिए, मैं पूरा पीपीटी आपको भेज दूंगा। खाली स्लाइड पूरा प्रेजेंटेशन भेज दूंगा, आप उसको जब भी आपको मन मिले आप पढ़ के देख सकते हैं, उसके अंदर जा सकते हैं। अब पूरा मैं प्रिया बोल रही हूँ। एक्चुअली वो समरी वाला आप स्लाइड भेज दीजिएगा, मेरा थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन होने में। ये भागवतम क्लास काफी अच्छी है, मतलब इसमें बेसिक सम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भागवतम, बट ये इसमें आपने बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहे थे, तो आप वो समरी जरूर भेज दीजिएगा, तो एक बार मैं देख लूंगी। जरूर भेजेंगे, और आगे आगे हम रिपीट भी करते रहेंगे अपने रेगुलर क्लासेस में इन चीजों को। ये तो देखो पूरा भागवतम के 6 प्रश्न जिसके ऊपर पूरा 18,000 श्लोक लिखे गए हैं, भागवतम के इन 6 प्रश्नों के ऊपर 18 स्कंद, 12 स्कंद लिखे गए, उन 6 प्रश्नों को हमने 1 घंटे में कवर किया। तो इट इज रियली, जैसे शिला दीदी ने सच सच बोला ना, 1 घंटे में समझना संभव नहीं है कि पूरा भागवतम हम 1 घंटे में समझ जाए। उन 6 प्रश्नों के उत्तर, लीला अवतार, पुरुष अवतार, विष्णु, गर्भदक्षाई, शिरोदक्षाई, महाविष्णु, इतना सब 1 घंटे में समझना तो असंभव है। इसलिए भागवतम को फिर सुत गोस्वामी पूरा डिटेल में इन प्रश्नों के ही उत्तर दे रहे हैं पूरे श्रीमद् भागवतम में। लीला का पूरा डिटेल वर्णन कर रहे हैं, पुरुष अवतार का पूरा डिटेल वर्णन कर रहे हैं, धर्म ने किसकी शरण ली की है, कैसे शरण ग्रहण की है, उसका पूरा वर्णन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली 18,000 श्लोकों को हम 1 घंटे में नहीं समझ पाएंगे। यस, हम इसको आगे आगे रिपीट करते रहेंगे। अगर ये प्रेजेंटेशन जिसको चाहिए मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए नंबर, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ड्राइव पे आप इसको डाउनलोड। मैंने सोचा कि आप बोल रहे होंगे कि नहीं आपने सबों ने पी लिया, अंदर सारा कुछ अंदर हो गया, तो इससे अच्छा है कि सामने बोलो कि अभी पूरा समझ नहीं आपको पता, आया। कल प्रश्न पूछूंगा तो आप मैं नहीं समझ गई, इसलिए आपके पहले वो बात सही है, बिल्कुल सही है प्रभु जी। दैट इज ट्रू। मैंने सीधे बोला कि नहीं मेरे को पूरा समझ में आया। नहीं, वो तो देखो, मैं भी खुद भी इन पुरुष अवतारों को कभी कर्णोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु के बीच में कभी बार मेरा भी नाम इधर उधर हो जाता है। अच्छा, गर्भदक्षाय विष्णु क्या कर रहा है, क्षीरोदक्षाय क्या कर रहा है और कर्णोदक्षाय क्या कर रहा है, फिर परमात्मा रूप में आ रहा है, फिर भगवान का विराट स्वरूप है। तो ये सब इट इज नॉट इजी, बट यस इट इज इजी ऑल्सो व्हेन वी रिपीटेडली हियर इट। जब हम बार बार सुनेंगे तो ये आसान भी धीरे धीरे हमको लगेगा। तो मैंने बताया प्रभु जी, अगर ये रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ जी, नहीं ये तो सबको आ जाएगा। रिकॉर्डिंग मैंने दबाया तो था पर बटन, मैंने बटन दबाया तो था रिकॉर्डिंग पे। आई होप आई हैव डन ये रिकॉर्ड हो रही है शायद, पर शेयर कर दीजिएगा प्रभु जी। मैं शेयर करूंगा, बट अगेन डोंट वरी, दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने बताया, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन टू होल भागवतम। भागवतम विस्तार से हम एक एक चैप्टर सुनेंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन में हम शॉर्ट में सब समझ रहे हैं यहाँ पर। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय, अगर किसी का और कोई प्रश्न नहीं है, मेरे पास तो समय है, अगर पर किसी आप सब लोगों को भी घर के गृहस्थी के 1000 काम रहते हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। दीदी, मृणाल दीदी, बहुत सुंदर सुंदर, नेहा दीदी, शौर्या प्रभु, प्रिया दीदी और दीक्षोष दीदी, आप सबको प्रणाम। बोलो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय, की जय, बोलो जय परीक्षित महाराज की जय, जय
श्री भक्तिदान गोस्वामी श्री जय पाद की जय, भक्तिदान श्री नारायण गोसाई महाराज श्री आज गुरु की की जय, जय अनंत अनंत कोटि वैष्णव की वृंद की जय, जय नित्याय गौर वृंद प्रेमानंदे। की जय हरि हरि और बोल। प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद प्रभु प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम। धन्यवाद सबको, धन्यवाद।